हुस्ना सिकंदर का पीछा करते हुए कॉरिडोर तक तो आ गई थी, लेकिन फिर उस कॉरिडोर से एक साथ निकलते 3 राहदारियों को देखते उसे समझ नहीं आई कि किस तरफ जाना था, क्योंकि उसके आने से पहले ही सिकंदर वहां इंटर हो चुका था। ऊपर से चारों तरफ शीशों की वजह से हर रास्ता एक जैसा नजर आता था, जिसे देखते हुस्ना को ये घर कम और रास्तों की भूल भुलैया ज्यादा लगा। लेकिन फिर भी खुद पर एतमाद करते हुए उसने कॉरिडोर के सीधा में निकलती राहदारी को चुनते कदम उस तरफ बढ़ाए, और किस्मत का खेल ये बिल्कुल सही रास्ता था। ये राहदारी नीचे बेसमेंट की तरफ ही जाती थी। जैसे देखते हुस्ना की आंखें चमकी, लेकिन बुरी हो किस्मत सिकंदर की, सच तक पहुंचने की जल्दी में वो सीढ़ियों की धयानी पर तरफ रुकी, शोपेश को नहीं दे सकी, जो जरा सा हाथ लगने पर जमीन पर गिरता उस खामोशी में आर्ताश पैदा करने का सबब बना। हुस्ना ने बमुश्किल लबों पर हाथ रखते मुंह से निकलने वाली चीख का गुला घुटा, जबकि काली आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी, क्योंकि वो चीनी का भारी शोपेश सीधा उसके पांव पर गिरा था, जिससे तकलीफ की एक लहर उसे अपने वजूद में उठती हुई महसूस हुई। लेकिन हालात के पेश नज़र वो वहां रुककर अपनी मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतना तो वो जानती थी कि अगर सिकंदर उसे यहाँ पर देख लेता तो ये दिन उसका रोए ज़मीन पर आखिरी दिन होता। इसलिए पाँव में उठते दर्द को नज़रअंदाज करते वो तेज कदमों से पीछे की तरफ भागी थी, जिससे ठीक 2 मिनट बाद सिकंदर के आदमी वहां पहुंच चुके थे। जमीन पर गिरकर चूर चूर हो चुके वाल को देखते उन लोगों ने पूरी राहदारी का अच्छे से जायजा लिया था, लेकिन किसी को वहां ना पाकर वो लोग वापस नीचे की तरफ बढ़ गए।